हेलो, दिस इज के एम एस सर। आज हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आ गए हैं जिस वीडियो की आपको पूरे साल से तलाश थी। यानी कि आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आपके इस साल पेपर में आएंगे। मतलब हम वो पूरे फॉर्मूले आपको बताएंगे, 20-30 फॉर्मूले जो हमने सेलेक्ट किए हैं, उन फॉर्मूले को आप तैयार कर लें और उन फॉर्मूले के ऊपर हम आपको एक एक सैंपल क्वेश्चन कराएंगे और उसको सोल्व कराएंगे। उसको आप देखिए और उसके आधार पर एक दो सवाल अपनी प्रैक्टिस लगाते चलिए। मतलब जो हमने 20-30 फॉर्मूले सेलेक्ट करे हैं, उन फॉर्मूले के ऊपर इस साल न्यूमेरिकल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हम सारे 20-30 फॉर्मूले की बात करेंगे, उन फॉर्मूले को भी आपको बताएंगे और हर फॉर्मूले को जब लिखेंगे उसके ऊपर एक एक सवाल आपको प्रैक्टिस करा देंगे। इस तरीके से आप वीडियो के अंदर पूरी जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा बोर्ड के अंदर, इसके वीडियो के माध्यम से आप उसे पूरा सोल्व कर जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात आपको बता दें, जो आपका पहला चैप्टर था बच्चों, पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल कौन से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसको मैंने ऑलरेडी सोल्व करा दिया है, जिसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज हम बात करेंगे, देखिए, चैप्टर नंबर 2 से लेकर के फिजिक्स के लास्ट तक, आखिरी चैप्टर तक कौन से न्यूमेरिकल आएंगे, उन फॉर्मूलों को बताएंगे और उस फॉर्मूले के आधार पर सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहली बात, दूसरे चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। सी बराबर क्यू अपॉन वी, इस पे न्यूमेरिकल कर लीजिए। नंबर 1, पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ, 20-30 जो भी फॉर्मूले उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाइए। उनके ऊपर आप जो मैं आपको बताऊंगा, कोई न्यूमेरिकल आपसे छिटक ना जाए। सी बराबर क्यू अपॉन वी पे आप न्यूमेरिकल कर लेना। सैंपल दे देता हूँ, हर सवाल में आपको बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके ऊपर जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, मान लो सवाल इस तरीके से आ गया, किसी चालक में 5 कूलाम आवेश दे दिया आपको, 5 कूलाम आवेश दे दिया बच्चों, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। और उसका जो चालक का जो विभव है, वो सवाल ये कह रहा है किसी चालक में 5 कूलाम आवेश है और उसका जो विभव है वो 5 वोल्ट है। तो इस संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होगी? धारिता का मतलब होता है बच्चों सी, धारिता का मतलब सी होता है और कूलाम का मतलब क्यू होता है और वोल्टेज का मतलब वी होता है। तो मान रख दो क्यू, देखो सी पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा है सूत्र पता है, सी बराबर क्यू। क्यू का मान क्या दे रखा है हमें, कितने कूलाम दे रखा है, 5 और बटे में वी का मान कितना दे दिया, 5। तो इस तरीके से 5 एकम 5 यानी कि सी बराबर 1 और धारिता का मात्रक होता है फैराड। इस तरीके से पहला फॉर्मूला तैयार हो गया और पहला न्यूमेरिकल मैंने सैंपल आपको बता दिया। इसके आधार पर न्यूमेरिकल भाई कैसे भी आ सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती है, वो तो आपको कोई बता नहीं सकता। मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। फॉर्मूले देखो और इसके आधार पर सैंपल बता रहा हूँ, इसके आधार पर एक दो न्यूमेरिकल आप और भी मॉडल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं, दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं, V1 माइनस V2 बराबर W अपॉन क्यू। V1 माइनस V2 बराबर W अपॉन क्यू, इसके अंदर से मुझे लगता है कि वो W पूछ लेगा, बटे में कुछ नहीं होता, एक होता है, तो ये इधर चला जाएगा इधर, मतलब इस तरीके से बन जाएगा ये फॉर्मूला, W बराबर V1 माइनस V2 और गुना में आपका हो जाएगा Q। कहने का मतलब ये है, इसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर आप मॉडल से न्यूमेरिकल देख लेना, चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मैं करा ही देता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि किसी चालक के अंदर जो विभव है वो 10 वोल्ट से माइनस 10 वोल्ट तक, कि मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, किसी चालक को जो 10 वोल्ट से लेकर के माइनस 10 वोल्ट तक उसका विभव किया जाता है। उसका जो विभव है 10 वोल्ट से लेकर माइनस 10 वोल्ट तक किया जाता है और उस चालक के अंदर 5 कूलाम आवेश है। तो इस विभव को परिवर्तन करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो W बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 गुना Q। V1 कितना है बच्चों, पहला विभव मान लेंगे 10 और V2 माइनस 10, तो हम कहेंगे V1 माइनस, फॉर्मूला होता है V2 और गिनना में Q। तो V1 का मान कितना है 10 और माइनस V2 का मान कितना है माइनस 10, यानी कि माइनस 10 और गुना में Q। Q का मान बच्चों कितना दे रखा है, 5 कूलाम, यहाँ पे इस तरीके से 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 10 प्लस 10, ये गुना में हो गया 5, 10 10 कितने हो गए 20 और गुना में 5, यानी कि ये हो गया आपका W बराबर 100 जूल। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। एक सैंपल के आधार पर मैंने आपको करा दिया। इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला ये होगा और आप चाहे तो मॉडल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 सवाल 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। तीसरा फॉर्मूला देखिए, संधारित्र का जो समांतर क्रम है और श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये संधारित्र का श्रेणी क्रम का सूत्र है। इस तरीके से आपको चित्र के सवाल तैयार करके जाने हैं, मतलब इस तरीके से जैसे आपको दे दिया इस तरीके से, और वो कह रहा है यहाँ पे आपको लगा दिए भाई कि देखो 2 फैरड और 2 फैरड, ये जो है वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में ये सूत्र लगाओ, तो C1 का मान 2 फैरड, C2 का भी इतना ही, C3 का भी इतना ही। हम क्या कहेंगे 1/c बराबर 1/c1 का मतलब 2, 1/2 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा आपके पास, सोल्व कर लो। इस तरीके से 2 हो गया और ऊपर क्या हो बच्चों 1 प्लस 1 आता होगा आपको, 1/c बराबर कितना हो गया 3/2
2 इस तरीके से। और हमें सी निकालना है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है 2/3, इतने फैरड हो गया आंसर। ये लो, मैंने आपको श्रेणी क्रम का करा दिया। चौथा सवाल, मतलब चौथा फॉर्मूला बता रहा हूँ, श्रेणी क्रम हो गया बच्चों। समांतर क्रम, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है संधारित्र का समांतर क्रम C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके ऊपर आपको इस तरीके से सवाल आने चाहिए भाई। मैं तो एक सैंपल बता रहा हूँ, इसके ऊपर सवाल सोल्व कर लेना मॉडल से और भी, ठीक है। ये इस तरीके से मान लो दे दिया आपको, यहाँ पे लिख दिया कि भाई देखो 2 फैरड 2 फैरड 2 फैरड, और आपसे कह रहा है कि इस परिपथ में, ये चित्र देगा आपको इस तरीके से, इस परिपथ का जो है वो धारिता बताइए, धारिता कितनी है। तो आप धारिता का फॉर्मूला देखो, इस अगर ऐसे ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसा क्रम जो होता है वो तो होता है श्रेणी क्रम, और ये समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लगा देंगे ये फॉर्मूला, समांतर क्रम का ये सूत्र होता है, C1 का मान कितना है 2, यानी 2 + 2 + 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 फैरड। इस तरीके से 4 सूत्र आपने सीख लिए, बस इसी तरीके से सारे फॉर्मूले देखने हैं और इस पर काम करना है। चलो आगे बात करते हैं, और क्या आ सकता है, पांचवा सूत्र ले लेते हैं। पांचवा सूत्र आपको ध्यान रखना है, U बराबर 1/2 CV²। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये संचित ऊर्जा का सूत्र है। अगर संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछ ले और वहां पर आपको न्यूमेरिकल करना हो जाए तो तुरंत ये फॉर्मूला लगा दो, और ध्यान रखना इसके आधार पर 1-2 सूत्र और भी होते हैं। वो होता है 1/2 QV, एक सूत्र होता है संचित ऊर्जा का 1/2 QV, और एक सूत्र होता है 1/2 Q²/C। ये तीनों सूत्र आपको पढ़ के जाने हैं, इनके ऊपर सवाल आ सकता है। एक करा देता हूं, तीनों हो जाएंगे। वैसे मुझे लगता है इसके ऊपर सवाल आ सकता है तीनों में से। जैसे क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, देखिए चलो, कि भाई किसी संधारित्र की जो धारिता है, देखो किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता अगर आपको आता है तो आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके फिर आंसर चेक कर सकते हैं। किसी संधारित्र की धारिता आपको दे दी 5 माइक्रोफैरड, और तथा उसमें 10 वोल्ट विभव है, उसका 10 वोल्ट विभव है, तो इसकी संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका आ सकता है। देखिए इस तरीके से संख्या चेंज हो सकती है, सवाल ये रहेगा इस पैटर्न का, और हो सकता है वो 2 वैल्यू पूछ ले आपसे, अगर 2 संधारित्र दे दे उसका भी आप मॉडल में देख सकते हो। चलो खैर, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ सिर्फ, तो क्या होगा, ये सवाल बन सकता है। खैर ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए संधारित्र की धारिता, धारिता का मतलब सी कितना दे रखा है 5 माइक्रोफैरड। जहां भी माइक्रो दिखाई दे जाए ना, तो वहां पे क्या कर देना, 5 × 10⁻⁻6 फैरड, इस तरीके से माइक्रो की जगह ये लिखना है बच्चों। उसमें 10 वोल्ट विभव दे रखा है, V बराबर कितना दे दिया आपको, 10 वोल्ट दे दिया। पूछ रहा है संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का मतलब U। अब देखो आपके पास C का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, तो सूत्र क्या लगाओगे, और U पूछ रहा है तो सिंपल है, ये फॉर्मूला लगाओगे, याद करके जाने सब अच्छी तरीके से। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 CV²। अगर न्यूमेरिकल गलत भी हो गया और फॉर्मूला इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दे तो भी आपको कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो देखो खैर सवाल भी आपका पूरी तरीके से ठीक होगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। बिलीव रखिए अपने ऊपर। देखो C का मान कितना है बच्चों, C का मान है 5 गुना, देखो 1/2 CV²। C का मान कितना है, ये रहा C का मान, तो ये C की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो कितना है 5 × 10⁻⁻6 इंटू V। V की वैल्यू बताओ कितनी है, देखो V की वैल्यू ये रही, तो V का मान है बच्चों आपके पास 10, और ये V का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दो। इस तरीके से आगे बात कर लो, तो U बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/2 × 5 × 10⁻⁻6 × 10 की 2 बार गुना करोगे, मतलब 10 का स्क्वायर आपको मालूम है, 10 × 10 100 होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे 100 लिख दो। आगे चले, अब देखो इसके बाद 2 से नीचे की वैल्यू जो वो ऊपर को काट देती है, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 0 का 0, ये कितना आ गया, U बराबर 5 × 10⁻⁻6 × 50। आप देखो 50 की 5 में करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 50 पंजे कितने होते हैं 250, तो इस तरीके से 250 × 10⁻⁻6 जूल। इस तरीके से ये आप कर लेंगे इस तरीके के सवाल, ये मैंने एक सैंपल के रूप में आपको करा दिया। आगे चलो, इसके बाद अगर देखो आवेश दे दे और V दे दे, तो फिर आवेश दे दिया, Q दे दिया इसका मतलब, और V दे दिया तो फिर ये लगाओगे, और आवेश दे दे और संधारित्र दे दे C दे दे, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगला फॉर्मूला ले लेते हैं, 5 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। देखो इसके बाद एक सवाल, इस तरीके का सवाल आप मॉडल से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो आपको एक क्या कहेगा, सवाल इस तरीके का मिल सकता है आपको, वो कह देगा आपको कि भाई हमारे पास कोई तार है, उस तार को खींच करके हमने उसको तार को हमने खींचा, कोई तार है और इसका जो प्रतिरोध है वो 2 ओम है, मान लो इस तरीके से, और इसको खींच दिया, तो उस तार खींचने के बाद उसको 2 गुना खींचा, तो 2 गुना खींचने के बाद इसका नया प्रतिरोध कितना होगा। इस तरीके के सवाल आप मॉडल से देख सकते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर पाए। आगे चलो, इसके बाद 7वां फॉर्मूला देखिए, I बराबर NEA ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगला फॉर्मूला 7वां फॉर्मूला है, बस कुछ फॉर्मूले पे काम करके जाओ अच्छी तरीके से, न्यूमेरिकल निकाल लोगे आप। I बराबर NEAVD। इसके बाद देखो
इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा आपको जैसे हमारे पास भाई फॉर्मूला मॉडिफाई करना तो आपको आता ही है। जैसे हमसे वीडी पूछ ले, अगर देखो आई बराबर जो चीज पूछते मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, वीडी पूछ ले तो उसे लेफ्ट ले जाते हैं। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, अगर वीडी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगी राशि, ये वीडी बराबर हो जाएगा आई बटे एन ई ए। इस सवाल के अंदर से, इस फॉर्मूले से आपको इस तरीके का सवाल मिल सकता है। इस सवाल को अच्छा देखो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। ये सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद के किसी तार से, यानी कि परिच्छेद के किसी तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे क्या दे रखा बच्चों, परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब क्षेत्रफल। अब देखो ए बराबर हमारे पास दे दिया 1 mm²। जहां 1 mm दिख जाए वहां पे 1 गुना, वहां पे क्या कर देंगे, जहां mm दिख जाए वहां पे mm का मतलब होता है 10⁻³ लेकिन ये mm का भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि ये हो गया 10⁻⁻6 मीटर। इतने, इसको जहां भी इस तरीके से दिखे, mm दिखे तो उसको 10⁻³ से कन्वर्ट कर देना है। ए का मान लिख दिया। आगे देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 5 × 10⁻24। और इसके बाद यह यदि तार में 0.8 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 0.8 एम्पियर का मान, I धारा का मतलब होता है I, और तो भाई अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, अनुगमन वेग का मतलब होता है VD। चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बस फॉर्मूला तो आपको आता है, लगाओ और हो गया काम। चलिए फॉर्मूला लगा दो। तो VD बराबर क्या होता है बच्चों, I बटे NEA। बस I का मान रख दो। बोलो I का मान देखो कितना दे रखा है, ये रहा 0.8। तो I का मान यहाँ पे रख दो 0.8, और बटे में कितना हो गया बच्चों, आपका n का मान कितना है, 5 × 10⁻24। और आगे चलो इसके बाद फिर आपके पास ई का मतलब आपको याद होना ही चाहिए भाई। ई का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 1.6 × 10⁻−19 होता है। ये फिक्स वैल्यू देगा नहीं सवाल में, और हो सकता है दे भी दे, तो आपको याद रखना ही है। ए का मान बताओ कितना है, ई का मान रख दिया हमने, एन का मान रख दिया, ई का मान रख दिया, ए का मान कितना है 10⁻−6। अब आपकी कैलकुलेशन बची यार, कैलकुलेशन करो और आपका हो गया काम। बस कैलकुलेशन देखो, पॉइंट से एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट हटाओ। 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16, ये कट गया। अब क्या बचा आपका बच्चों, यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, 5 दूनी 10 हो गए, ऊपर 1 बच रहा है, नीचे क्या बचा, 5 दूनी 10, 10 गुना ये 10⁻24 है, और ये 10⁻−19, और ये 10⁻−6। अब बताओ 10⁻−19 और 10⁻−6 कितने हो गए बच्चों, 10 की पावर, ये क्या लिख रहा है बच्चों, 1 मिनट, पहले 5 की 2 में गुना कर लो, 5 दूनी 10 हो गए, और ये क्या लिख रहा है 10⁻24 गुना। अब जो बच गया उनको कर लो, 10⁻−19 और 10⁻−6 हो गए 10⁻−25। ठीक है, अब बताओ 10⁻24 और 10 ये रहा, कुछ नहीं है तो 10⁻1 है ना, ये तो दोनों क्या होगी, 1 बटे 10⁻25 हो गया, और इधर क्या है 10⁻−25, तो क्या हुआ, ये कट गई, और तो क्या बचा, 1 बच गया, मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास 1। वेग का मतलब हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से ये आंसर हो गया। इस तरीके के सवाल को छोड़ के नहीं आना। आगे बात करते हैं इसके बाद। तो हमारे 7 फॉर्मूले तो प्रिपेयर हो गए भाई, मुझे लगता है सारे सवाल आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। 8वां सब फॉर्मूला ले लेते हैं। देखिए 8वां आंतरिक प्रतिरोध, भाई इसके ऊपर कई सारे फॉर्मूले होते हैं आंतरिक प्रतिरोध के, इनको आप पढ़ लेना। आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पे कराने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध, इसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र भाई बहुत इंपॉर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर आपको फॉर्मूला आना चाहिए 2 × 10⁻−7 गुना I बटे R। बी बराबर 2 × 10⁻7 गुना I बटे R। अगर किसी तार में, सवाल ले लेते हैं, देखो किसी तार में 2 एम्पियर धारा बह रही है, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो, और उस तार से 2 सेंटीमीटर दूर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर आपको I का मान दे दे, धारा का मान दे दे, I होती है धारा, और त्रिज्या दे दे या दूरी दे दे तो वो R होती है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या पूछ रहा है, मतलब 2 मान दे दिए और चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले, तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। B बराबर 2 × 10⁻−7 गुना I का मतलब कितना दे रखा है 2 एम्पियर, 2, और बटे R का मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 गुना, जहां सेंटीमीटर आ जाए वहां 10⁻−2 कर देना ये खुद से अपने पास से। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 2 से 2 कट गया, आपके पास ये जो नीचे की वैल्यू है वो ऊपर चली जाती है, तो क्या बचा 2 × 10⁻−7 गुना, और ये 10⁻−2 ऊपर जाके प्लस की 2 हो गई। इस तरीके से 7 में से 2 गए तो कितना बचा 5, यानी 2 × 10⁻−5। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना, टेस्ला, मात्रक होता है टेस्ला, लिख सकते हो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। इस तरीके से ये आपका सवाल हो गया सोल्व। मुझे लगता है आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे चलिए इसके बाद एक और फॉर्मूला देखिए, हमारे पास अगला सवाल आ सकता है चुंबकीय क्षेत्र का। अगर ये सवाल आए सिंपल, 2 वैल्यू दे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और यहीं पर एक और फॉर्मूला है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर वो परिनालिका दे दे बच्चों, इस परिनालिका अगर आपको दे दे, देखो
मतलब कि सवाल में परिनालिका दे दे और उस परिनालिका की लंबाई दे दे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। फिर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, और वो त्रिज्या दे दे तो यहीं पे क्या कर देंगे म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। ये वाला फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, आर का भी जो भी है, खैर उसके आधार पर सोल्व करेंगे। खैर ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखो चलो सवाल क्या है, मान लो इस तरीके से सैंपल देता हूं मैं आपको, किसी चालक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इसमें ये कह लीजिए कि भाई 100 फेरे हैं। तो इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बी, चलो सोल्व कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, सबसे पहले क्या दिया है, धारा। धारा का मतलब आई बराबर हमारे पास दे दी 2 एम्पियर। वो कह रहा है इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई का मतलब एल, एल बराबर 1 सेंटीमीटर, जहां सेंटीमीटर दे दे तो क्या कर दो 1 गुना 10 की पावर, सेंटीमीटर की जगह पे 10 की पावर माइनस 2 कर दो। आगे चलो इसके बाद और क्या दे दिया, 100 फेरे हैं, फेरे का मतलब नंबर, नंबर कितने दे रखे हैं 100। और के पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताओ, तो क्या होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बी पूछ रहा है, बस सूत्र पता हो तो सूत्र क्या है, बी बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन में एल। ये लो कर दो भाई, म्यू नोट का मान होता है, ध्यान रखना 4 पाई, म्यू नोट की वैल्यू कितनी है 4 पाई, और एन का मतलब कितना हो गया बच्चों, एन का मतलब है 100, आई का मतलब कितना है बताओ 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 रख दो, बटे में हो गया एल, एल का मतलब कितना है 1 गुना 10 की पावर माइनस 2। चलिए भाई आगे बात करो। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 की 4 में गुना कर दो, 8 हो गए, तो क्या मिला आपको 8 पाई गुना 100, और ये जो है 10 की पावर माइनस 2 ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया 10 की पावर प्लस 2, 10 की पावर प्लस 2 ये रहा, और 10 की पावर ये रहा 2। 100 को हम, 100 का मतलब क्या है कि 100 का मतलब भी तो 10 की पावर 2 ही होता है भाई, 10 देखो इसमें 2 जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा 8 पाई गुना, और ये 10 की पावर 2 ही रहा और 2 जीरो ही रही, यानी कि 10 की पावर 4। इस तरीके से इतना चुंबकीय क्षेत्र, इतना टेस्ला आ गया। इस तरीके से बिल्कुल सवाल आएगा 99.9% मैं मानता हूं। आगे चलिए इसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला जो सा भी है 8-10 फॉर्मूले हुए ज्यादा नहीं। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, बहुत आसान सवाल है ये तो, इस पे भी बन सकता है। अगर बल पूछ ले और देखो मान लो कि सवाल में दे दिया कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है और भाई चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 2 टेस्ला है, ये कह दे, या 0.2 टेस्ला है, और उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है, ये कह दे, और थीटा कोण बनाते हुए झुक रहा है, थीटा का मतलब 30 डिग्री का कोण बनाते हुए झुक रहा है, तो उस पर लगने वाला बल बताइए। मतलब सवाल खुद से भी इसी एक पैटर्न बता रहा हूं। मान लो ये सवाल दे दिया कि किसी चालक में की जो धारा है वो 2 एम्पियर है और ये 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो इस पे लगने वाला बल बताइए। तो बस बल पूछ रहा है, खुद से दिमाग लगाओ कि भाई धारा दे रखी है, टेस्ला दे दिया मतलब चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बी दे दिया, और क्या कह रहा है वो लंबाई दे दी यानी एल दे दिया, थीटा दे दिया, और बल पूछ रहा है तो सूत्र लगा दो एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। बहुत आसान। क्या करोगे अब इस तरीके से, एफ बराबर आई का मान बताओ कितना है बच्चों, आई का मान देखो कितना दे रखा है 2 एम्पियर, 2, और बी का मतलब 0.2, एल का मान कितना दे रखा है 1, और साइन थीटा का मतलब है 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखना चाहो थीटा का मान रख दो साइन 30, आगे सोल्व कर लो, एफ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 0.2 गुना 1 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास देखो एफ बराबर 0.2, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये लोग सोल्व हो गए, कितने आसान सवाल है, सब कुछ इसी तरीके से मिलने वाले हैं। अब एक दो देखो, अब ये बस सोचना कि सर इतने आसान आसान सवाल, अरे आते इतने आसान। अब अगर जो लॉन्ग सवाल अगर आपके पास न्यूमेरिकल, पहली बात तो आप पूरे साल क्या करा है वो डिपेंड करता है, असली बात तो ये है, ये तो एक बूस्ट वीडियो है होती है सिर्फ। बाकी देखो अगर लॉन्ग सवाल आ रहे हैं, लॉन्ग न्यूमेरिकल आ गए और न्यूमेरिकल आप पे नहीं आ रहा, तो भाई लॉन्ग में अथवा में जो डेरिवेशन होगी वो वाला सवाल कर दो जो मैंने आपको बता रखे। चलो खैर 10 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। खैर ये जो न्यूमेरिकल है आप बिल्कुल, एक तो न्यूमेरिकल ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, बाकी सब कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आगे चलिए इसके बाद देखो एक फॉर्मूला है, अगर एफ बराबर आई बी एल ना पूछ के वो बल पूछ ले तो एस एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी आप इसी के आधार पे, मतलब मैं सवाल नहीं करा रहा, जैसा ये है इसी तरीके से कर लेंगे। अगर आवेश का मान दे देगा
कितना आवेश दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो इसका मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 रख लेना। और v का मतलब वेग, v का मतलब वेग। अगर उसने सवाल में वेग दे दिया और वही चुंबकीय क्षेत्र दे दिया आपको, चुंबकीय क्षेत्र मान लो 0.2 टेस्ला, और फिर मतलब वेग दे दिया और चुंबकीय क्षेत्र दे दिया और फिर बल पूछ रहा है, तो आइए वाला फॉर्मूला लगा देंगे और सोल्व कर देंगे। बहुत आसान सवाल है ये भी। आगे चले, इसके बाद एक और फॉर्मूला देखो, r बराबर, अगर त्रिज्या पूछ ले, त्रिज्या का सवाल mv/qb, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। बस पैटर्न बताता हूँ, देखो m का मान आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं दे रखा द्रव्यमान तो 9.1 × 10⁻31 रखेंगे m का मान। v का मान वो आपको सवाल में देगा कि भाई इतना वेग है, q का मतलब आवेश 1.6 × 10⁻19, और b का मतलब ये है, b का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और फिर त्रिज्या पूछ ले, बिल्कुल आंख बंद कर ये वाला फॉर्मूला लगा देना। चलो आगे पहुंचो। इसके बाद एक फॉर्मूला देखिए, bv बराबर BH tan θ। बहुत आसान सवाल है, आपको मतलब ये क्षैतिज घटक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, इसके ऊपर सवाल पूछ लेगा, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना, 1 नंबर का सवाल अगर पूछेगा तो पूछ सकता है। चलो आगे, फाई बराबर बी, फाई बराबर अगला फॉर्मूला, फाई बराबर, ये फॉर्मूला अगला हो गया, फाई बराबर बी ए कोस थीटा पे सवाल बन सकता है। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ए का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है भाई। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कह लो और ए का मतलब आपका क्षेत्रफल, वो चुंबकीय क्षेत्र दे देगा और क्षेत्रफल दे देगा, और फिर चुंबकीय फ्लक्स पूछ ले, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, तो फिर ये लगा देना फॉर्मूला। बहुत आसान है, ये वाला सवाल भी आपका हो जाएगा। आगे चलिए, इसके बाद एक सवाल देखो, ये एक दो फॉर्मूले हैं, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बराबर -m डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, ये लो। दूसरा, अगर यहाँ पे देखो अन्योन्य प्रेरण, अगर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जिक्र कर दे कहीं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का कहीं जिक्र कर दे तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर सवाल में कहीं 100 प्रेरण गुणांक का जिक्र कर दे तो ई बराबर बस -LDI/dt, डी का मतलब डेल्टा ही होता है, कुछ भी लगा दो आप, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर कोई सवाल आ रहा है, देखो देखो सुन लो, अगर सवाल आ रहा है और वहां पे कहीं 100 प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जिक्र कर दिया, तो भाई आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर सवाल में मिस्टेक भी हो गई, फॉर्मूले पे नंबर आप मिल जाएगा आपको। 100 प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला आ जाए, 100 प्रेरण गुणांक सही सवाल में आ जाए आपको न्यूमेरिकल में, तो ये वाला फॉर्मूला का तो काम हो जाए, ठीक है। अब सोल्व कर लेना आगे, आप मॉडल में इस तरीके का सवाल देख सकते हैं। चलो मैं 1-2 सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगा और मॉडल में देखो सोल्व कर लो आप आसानी से। चलो आगे चलो, इसके बाद देखो देखो प्रत्यावर्ती धारा से मैं बता दूं आपको, धारा प्रत्यावर्ती धारा से आपको कंपेयर का मतलब कि सर्किट का न्यूमेरिकल आएगा, सर्किट का, परिपथ का, और ये न्यूमेरिकल तो भाई लगभग मान के चलिए 100% आएगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, देखो सवाल देखो, जैसे हमारे पास कोई सवाल है, स्क्रीन पे देखो, अच्छा स्क्रीन पे ये आपको सवाल दिख रहा होगा, इसको हम सर्किट को, जो हमें सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट को हम बना लेते हैं। आपको भाई फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए, अगर आप मेरे पास पढ़े होंगे या किसी अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो आपको फॉर्मूले मालूम होंगे। देखो अच्छा, इस सवाल को देखेंगे अगर हम, तो इसके अंदर देखो हमें क्या बना रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे। इस सवाल को देखो, इस तरीके से सर्किट बन रहा है, ये सवाल तो आएगा ही लगभग v बराबर 400 साइन 300 t, ये लो इस तरीके से, और यहाँ पे दे दिया आपको L बराबर 0.1 हेनरी, और यहाँ पे दे दिया इस तरीके से R बराबर आपका 40 ओम। चलो अब जो जो पूछ रहा है, वो जो पूछ रहा है, पूछने के लिए जो भी पूछ रहा है, पहले तो एक समीकरण आती है, आपको मालूम होना चाहिए, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी तुलना इससे करते हैं, इसकी तुलना v बराबर हमारे पास क्या लिख रहा है बच्चों, v बराबर 400 साइन 300 टी की तुलना पेपर में सबसे पहले लिखोगे से करने पर, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से करने पर। जब तुलना करोगे तो देखो v नॉट का मान, v नॉट के सामने कितना लिख रहा है, v नॉट का मान मिल गया 400, और बच्चों साइन का तो मतलब साइन है भाई, साइन का मतलब साइन है, टी से टी कट जाएगा, ऐसा समझ लो। वी नोट से वी नोट की मान आपको मिल गया, साइन से साइन चला गया, और डब्ल्यू ओमेगा का मान कितना है 300, ओमेगा बराबर है हमारे पास 300। अब सवाल में सबसे पहले आपको प्रतिबाधा निकालनी है, प्रतिबाधा का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। प्रतिबाधा का सूत्र होता है जेड बराबर, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है। प्रतिबाधा का सूत्र होता है r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। अब ओमेगा कहाँ से लाए, आर तो ये रहा, आर का मतलब 40, ओमेगा कहाँ से लाए, तो ओमेगा का मान बताओ कितना है, ओमेगा एल बराबर, ओमेगा एल निकाल लो, ओमेगा एल
ओमेगा एल जो होता है ना, देखो वो प्रेरण प्रतिघात भी पूछ सकता है आपसे सवाल में। अगर प्रेरण प्रतिघात पूछ ले मतलब वो एक्सेल पूछ रहा है और एक्सेल का मान ओमेगा एल के बराबर होता है, तो ओमेगा का मान कितना है बच्चों, देखो 300 और एल का मान कितना है हमारे पास 0.1। इस तरीके से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ गया, यानी 0 1 0 बढ़ जाती, पॉइंट से पॉइंट 0 से 0 चली गई, तो ये ओमेगा एल का मान आ गया 30। तो यहाँ पे मान रख दो जेड बराबर आपका आ गया आर का स्क्वायर कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 40, 40 का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का मान कितना आया बच्चों 30, 30 का स्क्वायर कर दो। आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, तो 40 का स्क्वायर करते हैं, यानी 4 की 4 में गुना करोगे, 2 बार गुना करोगे भाई, 40 की 40 में गुना करके देख लेना 1600 आएगा, प्लस 30 की 2 बार गुना कर लो, 30 गुना 30 900 आ जाएगा इस तरीके से। अब इनको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 2500, 2500 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 50, मतलब प्रतिबाधा का मात्रक ओम लिख देना इस तरीके से। ये हो गया आपका जेड बराबर 50। अब क्या पूछ रहा है वो, इसके बाद देखो परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूलमान, धारा का वर्ग माध्य मूलमान आई बराबर मतलब कि वी नोट अपॉन जेड, वर्ग माध्य मूलमान का ये फॉर्मूला है। वी नोट का मान कितना दे रखा है 400, 400 बटे जेड का मान कितना निकल के आया 50, 0 से 0 कट गई और 5 अट्ठे 40, यानी कि आई बराबर आ गया 8 एम्पियर। धारा का मान भी आ गया आपका, अधिकतम मान निकल के आ गया बच्चों, आई नोट था वो, आई नोट था। और वो क्या पूछ रहा है अगले भाग में, वो पूछ रहा है वो धारा का वर्ग माध्य मूलमान। वर्ग माध्य मूलमान का फॉर्मूला क्या होता है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान आई आर एम एस बराबर होता है आई नोट अपॉन √2। तो आई नोट का मान कितना है देखो, आई नोट का मान है 8 और अपॉन में लगा तो √2, ये लो आंसर हो गया इसका। और क्या पूछ रहा है वोल्ट का तथा धारा में कलांतर, वोल्ट का और धारा में कलांतर का मतलब 5 का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स और ये एक्सएल अपॉन में आर। एक्सएल का मान रख दो कितना आया भाई निकल के, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, यानी कि कितना निकल के आ रहा है 30 और अपॉन में आ रहा है आर का मान कितना आ रहा है आपका, आर का मान कितना है देखो, आर का मान बताओ कितना है 40। इस तरीके से आर का मान 40 है सवाल में, तो यहाँ पे रख दो बटे में 40 और ये लो इस तरीके से आपका सोल्व हो गया सवाल। इस तरीके से आपको 1 2 प्रैक्टिस जरूर लगा के जानी है भाई, संख्या मैंने आपको करा दी, फॉर्मूले आपको मतलब इसका अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए फॉर्मूले, और 1 2 प्रैक्टिस अच्छी तरीके से आनी जरूरी है, क्योंकि ये सवाल 100% आएगा ही आएगा आपके इस पेपर में। अगली पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो अगला पहली बुक का लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बुक का लास्ट फॉर्मूला बी नोट बराबर ई नोट अपॉन सी, इस फॉर्मूले पे सवाल आ सकता है। देखिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको इसका, जैसे कि हमारे पास लिख दिया कि भाई हमारे पास जो वैद्युत तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और उसमें कह दिया आपको कि उसका जो चुंबकीय उसका विद्युत क्षेत्र का आयाम, मान लो सवाल देखो अच्छा, मान लो किसी ये वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम दे दिया आपको बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम का मतलब ई नोट होता है, और ई नोट आपको दे दिया सवाल में 150, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालिए, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम कब दे रखा है, इसका मतलब ई नोट दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है मतलब बी नोट पूछ रहा है वो, तो बी नोट निकालना है हमें, तो फॉर्मूला बस ये लगाओ, बी नोट बराबर हो जाएगा ई नोट अपॉन सी। इस तरीके से ई नोट का मान कितना है बच्चों बताओ 150, और सी का मान आपको फिक्स है, याद रखना है 3 गुना 10 की पावर 8। ई का मान जो मान मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स है, 4 5 मान, ये हो सकता है पेपर में लिखे हुए आ जाएंगे पीछे आपके। तो अब क्या होगा, काट दो, 3 पंजे 15 और 0 की 0, ऊपर 50 रह गया, और 50 और नीचे की पावर जो है इसे ऊपर ले जाओ इस तरीके से। तो जब इसे ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, 50 गुना 10 की पावर -8, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। इस तरीके से सवाल सोल्व हो गया। इसके आधार पे चलो एक सवाल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चला खुद से, आपके पास होंगे बहुत सारे नोट्स या मॉडल, उनसे प्रैक्टिस कर लेना। इस तरीके से हमारा जो पहला भाग था मतलब फर्स्ट पार्ट था, उसके ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं पढ़ना। देखो मैं आपसे कहूंगा जो मैंने आपको बताया आप इनको पढ़ लो, और आपको टाइम मिले तो आप एक्स्ट्रा भी जितना पढ़ सकते हो वो सारा पढ़ें। पूरी साल की मेहनत आपकी कितनी है वो सब कुछ डिपेंड करता है, ये तो खैर लास्ट में खैर आपके बूस्ट कितने मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी ज्यादा से ज्यादा। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ें उतना काम कोशिश करें, जो मैंने आपको बताया है उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, 100% आपको वो फॉर्मूले उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करके जानी है, और फॉर्मूले भी अगर लिख के आ जाओगे तो नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, चलिए फॉर्मूले लेते हैं पार्ट 2 के अंदर से। वैसे मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 के अंदर से छोटे छोटे न्यूमेरिकल निकलते हैं ज्यादातर, और लॉन्ग डेरिवेशन आप करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। पार्ट 2 के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बहुत फेमस फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ रखे हैं। तो चलो देख लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, फोकस दूरी जो होती है वो उत्तल लेंस की, मतलब इतनी बात ध्यान रख लो, आपको मालूम ही होगी। खैर जो उत्तल भाग होता है हमारा, उत्तल दर्पण होता है,
ये लेंस के लिए, लेंस का जो फॉर्मूला हो है वो तो ये है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर दर्पण की बात कर लें तो दर्पण के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मतलब दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वो डिपेंड करेगा, अगर लेंस पूछे और फिर फोकस दूरी या v पूछ ले या u पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर दर्पण के लिए पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। देखो f का मतलब क्या होता है बच्चों, f का मतलब होता है यहाँ पे फोकस दूरी, और v का मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है वस्तु। आपको मालूम होगा उत्तल उत्तल दर्पण के लिए f जो होता है वो प्लस का होता है और अवतल के लिए माइनस का होता है। वस्तु जो होती है वो हमेशा माइनस की ही होती है, और v जो होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, अवतल के लिए माइनस की होती है। और कई सारे केसेस है। चलो खैर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लिख रहा है किसी उत्तल दर्पण। चलो खैर इस तरीके के सवाल आप सोल्व कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस कर लेना मॉडल से, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। चलो मान लो इस तरीके से, मान लो आपसे कह रहा है कि भाई किसी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है, मान लो, सुन लो, चलो किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे दी 20 सेंटीमीटर है, और वो कह रहा है कि भाई वस्तु जो है दर्पण से वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, प्रतिबिंब पूछ रहा है, प्रतिबिंब का मतलब v पूछ रहा है। तो फिर आप ये वाला जो राशि है, दर्पण दे रखा है और v पूछ रहा है, तो ये वाली चीज इधर ले जाओगे, जब पलटोगे ना 1/v बराबर ये इधर पहुंच जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये वाला फॉर्मूला निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, चलो देख लो 1/f बराबर 1/v बराबर क्या हो जाएगा, f का मान कितना दे रखा है बच्चों, फोकस दूरी उत्तल दर्पण के तो 20 प्लस में रखेंगे 1/20 और माइनस u कैसी दे रखी है आपको, वस्तु कितनी दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1/-10 ठीक है। तो क्या हुआ 1/v बराबर आपके पास हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1/20 और प्लस 1/10 इस तरीके से। और अब देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या है भाई, दोनों वैल्यू जो है वो एक दूसरे को डायरेक्ट काट रही है, अगर दो वैल्यू ऐसी है एलसीएम में वो एक दूसरे को कट कर दे तो बड़ी वाली वैल्यू लिख दो, तो 1/v बराबर क्या हो गया 20 और ऊपर क्या हो गया 20 एकम 20, ऊपर राशि सेम बनाते हैं और ऊपर 10 दूनी 20, जितनी राशि नीचे होती है उतने से गुना करते हैं ऊपर। तो एलसीएम नहीं आते भाई, 5वीं क्लास में सीखे होंगे तो आप जाने फिर। तो ये क्या हुआ आपके पास 3/20, अब हमें 1/v का मान निकल गया 3/20, तो v बराबर कितना हो जाएगा 20/3। इस तरीके से आप काम कर लेंगे, 20 दिया 3 दूनी, इस तरीके से जब आप कट करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका आंसर। चलो आप पे आने चाहिए, पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको काम करना है और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप। अगला बात ध्यान रखें, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपको P बराबर 1/f, दूसरा सूत्र है सेकंड बुक में P बराबर 1/f, बहुत कम फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले के आसपास मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 10-12 फॉर्मूले। P बराबर 1/f, इस पे कर लेना, फोकस दूरी वो आपको दे देगा। अच्छा ध्यान रखेंगे, P का मतलब होता है लेंस की क्षमता, वो क्षमता पूछ लेगा आपसे, फोकस दूरी दे देगा जैसे, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो P बराबर 100/f करेंगे, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। सवाल में अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो ऊपर 100 रखेंगे। सवाल देखो एग्जाम्पल, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंस की क्षमता बताइए। क्षमता का मतलब P पूछ रहा है, सूत्र भाई फोकस दूरी दे दे और P पूछ ले, फिर क्या करेंगे P बराबर 100/f, f का मान 20। यहाँ पे देखना इस तरीके के ये जो सवाल है ना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे सेंटीमीटर को कभी भी मीटर में चेंज मत करना, बस ऐसे ही रहने दो, ऊपर क्या करना है बस 100 कर देना है, तो P बराबर 100/20 हो जाएगा बच्चों। और ये अवतल है, अवतल लेंस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ 20×100 यानी P बराबर हो गया 5, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा यानी कि -5, और मात्रक होता है लेंस की क्षमता का डायोप्टर। इस तरीके से सवाल सोल्व कर लोगे, बहुत आसान। एक सूत्र है अगला, तीसरा सूत्र, संयुक्त लेंस की क्षमता 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेना, बहुत आसान है ये, डेरिवेशन भी इसके ऊपर आता है और न्यूमेरिकल भी आप कर लेंगे इसके ऊपर तैयार। चलो मुझे बताने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस लगा लेना, बहुत आसान है ये सवाल। चौथा फॉर्मूला ध्यान रखना, लेंस का पर्तनांक, वो प्रिज्म का पर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन a/2, ठीक है। इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, ये भी बहुत आसान है सवाल जो है, इसकी प्रैक्टिस आप मॉडल से कर लेना। यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर आप न्यू देख रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करो बहुत बेहतर तरीके से। आगे चलिए, इसके बाद फिफ्थ, डेल्टा एम बराबर विचलन कौन पूछ सकता है n-1 × a, इस वाले फॉर्मूले में बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। देखो a का मतलब प्रिज्म कोण होता है, n का मतलब अपवर्तनांक होता है, ठीक है जी। अपवर्तनांक कहीं सवाल में देखो अपवर्तनांक दे दे, अपवर्तनांक दे दे, और a का मतलब प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण,
और पूछ ले डेल्टा एम का मतलब होता है विचलन कोण पूछ ले, आंख बंद करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कहीं अपर्तनांक पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ आंख बंद करके, बस बात खत्म। देख लो, चलो ये छोटा सा एग्जाम्पल ले देता हूँ, अच्छा बहुत आसान है। मान लो अपर्तनांक दे दिया बच्चों 1.5, ठीक है। प्रिज्म कोण दे दिया आपका 30। तो क्या करोगे आप, मान रख दो डेल्टा, और पूछ रहा है विचलन कोण, विचलन कोण का मतलब डेल्टा पूछ रहा है, तो एन का मान रख दो 1.5 माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा 30। तो क्या हुआ, 1.5 में से गया 0.5 बचा और इंटू में 30 है, पॉइंट हटाओ नीचे 0 आ गया यानी 10 आ गया, पॉइंट 0 से 0 कट गया, 3 पंचे 15 यानी डेल्टा एम बराबर हो गया 15 डिग्री। इस तरीके से सोल्व हो गया, बहुत आसान है ये भी। आगे चलो चलो खैर, ये सवाल आपका निकल सकता है यहाँ से। अगला फॉर्मूला v बराबर c अपॉन एन, v बराबर c अपॉन एन। अगर वो आपसे अपवर्तनांक दे दे, अगर वो अपवर्तनांक दे दे आपको किसी भी पदार्थ का, मान लो ये कह रहा है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है, किसी माध्यम का, सवाल देखो क्वेश्चन, v बराबर c अपॉन एन, इस पे कैसे आ सकता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो 1.5 है, तो उसका उसमें जो प्रकाश की का वेग बताइए, प्रकाश की वेग बताइए बताइए, तो वेग वेग या चाल पूछ रहे, तो v बराबर c अपॉन एन, c का मतलब ध्यान रखना 3 गुना 10 की पावर 8 होता है और n का मान मतलब 1.5। तो क्या होगा बच्चों, 1.5 है 1.5 का मतलब 1.5 दूनी 3, तो क्या हो गया v बराबर 2 गुना 10 की पावर 8। ये लो इतना सोल्व हो गया। इसके बाद अगला फॉर्मूला है w बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, w बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। देखो w का मतलब होता है चौड़ाई, स्मॉल डी का मतलब होता है फ्रिंजों के बीच या सिलिटो के बीच की दूरी, इसका मतलब है सिलिटो के बीच की दूरी, बीच की दूरी। और लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। और डी का मतलब होता है पर्दे तक की दूरी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास कि वो कह रहा है कि भी दो सिलिटो के बीच की दूरी, दो सिलिटो के बीच की दूरी 0.1 मीटर है, दो सिलेटों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है मान लो, चलो। और यहां से 1 मीटर दूर पर्दा रखा है, पर्दा है, तो तथा इन पर आने वाला जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य 3000 एंगस्ट्रॉम है। तो इनकी जो सिलिटो के बीच की चौड़ाई बताइए, सिलिटो के लिए चौड़ाई बताइए, चौड़ाई का फॉर्मूला होता है w बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, बस मान रख दो। कैपिटल डी का मतलब होता है पर्दा, पर्दे की दूरी कितनी है 1 मीटर, यहाँ से पर्दा 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 कितना है, पर्दा 1 मीटर दूर है, तो कैपिटल डी का मतलब होता है पर्दा यानी 1 रख दो यहाँ पे, ठीक है भाई। और इसके बाद आगे चलो, लैम्डा का मतलब 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3000 एंगस्ट्रॉम जहां दिख जाए वहां पे 10 की पावर माइनस 10 कर देना। आगे चलो, इसके बाद फिर आपको बटे में स्मॉल डी, स्मॉल डी का मतलब होता है सिलिटो के बीच की दूरी कितनी है 0.1, 0.1। इस तरीके से क्या करना है, पॉइंट हटाओ और ऊपर 0 लगा दो। अब क्या करेंगे भाई, देखो 4 0 हो गई, 10 की पावर माइनस 10 में से 4 0 निकाल दो, तो 3 गुना 10 की पावर माइनस 6, यही तो बचा w बराबर। इस तरीके से ये काम हो जाएगा आपका, मतलब एक सैंपल के तौर पर मैंने आपको करा दिया, और प्रैक्टिस कर लेना आप जितनी कर सकते हो। चलो अगला फॉर्मूला है E बराबर डी लैम्डा, ई बराबर लैम्डा डी अपॉन एक्स, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, निम्निष्ठ के ऊपर, उच्चिष्ट निम्निष्ठ पढ़े होंगे आपने। अगला फॉर्मूला है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, एच अपॉन पी की जगह पे एच अपॉन एम वी भी यूज हो सकता है, मतलब कि वो अगर द्रव्यमान दे दे और वेग दे दे और फिर तरंग दैर्ध्य पूछ ले, तरंग दैर्ध्य पूछ ले और आपको एम का मान कितना होता है मैंने अभी बताया था 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31, और v का मान जो भी दे रखा है, वेग मान लो दो, जो भी देगा वो देगा सवाल में, ठीक है। h का मान ध्यान रखना 6.6 गुना 10 की पावर माइनस 34 होता है। जो लेंथ कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो सकते हैं एक दो, वो आप प्रैक्टिस लगातार करें। चलो आगे पूछो। इसके बाद जैसे हमारे पास ले लेते हैं, चलो अच्छा क्वेश्चन, किसी कोई गेंद है और वो 0.1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रही है, वेग से घूम रही है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य बताओ। ये लो तरंग दैर्ध्य पूछ ली, तरंग दैर्ध्य का मतलब वेग दे रखा है, तो वेग v बराबर कितना दे दिया 0.1, 0.1, और तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, खुद से दिमाग लगा दोगे भाई, ये फॉर्मूला लगेगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन एम, लैम्डा बराबर h का मान 6.6 गुना 10 की पावर माइनस 34, और m का मान कितना है हमारे पास, m का मान होता है फिक्स 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31, और v का मान है 0.1, गुना भाग करोगे आंसर आ जाएगा, बहुत आसान। आगे चलिए, इसके नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा E बराबर
hc/λ-w। अगर कार्यफलन भी दे दे और फिर ऊर्जा पूछ ले, मतलब तरंगदैर्घ्य भी आपको दे दी और फिर कार्यफलन भी दे दिया, कार्यफलन की वैल्यू कोई भी दे दे और फिर ऊर्जा पूछ ले, तो बस -w कर देंगे इस तरीके से। अगला सवाल देखो, बोर कक्षा की त्रिज्या पढ़ लेना, बोर कक्षा की त्रिज्या पढ़ लेना, युग्म उत्पाद ऊर्जा, ये वाले सवाल पढ़ लेना। और भाई एएमयू के नाभिक के अंदर से, नाभिक वाले चैप्टर से एएमयू के वैल्यू दी होती है, एएमयू की वैल्यू दी होती है, उन पे सवाल बनने के भी चांस पूरे हैं, वो पढ़ लेना, मॉडल से प्रैक्टिस करेंगे। बस सेकंड में इतना ही हमें पढ़ना है। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है, आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं। आई होप आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और उसके बावजूद जो मैंने आपको पार्ट 1 दिया है फिजिक्स का, उनको कंप्लीट करें, पार्ट 2 कंप्लीट करें, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल का पहला चैप्टर बताया वो कवर करें, और ये पूरी वीडियो जो है इसके ऊपर आधार पर जो बताया है इसे 100% इसे फॉलो करें ईमानदारी के साथ। ये तीनों पार्ट आप कवर कर लें और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर नंबर कर पाएंगे जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं। और उसके बावजूद भी मैं आपको लास्ट में कहूँगा कि आप इनके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पूरा जो आपका देखो स्कोर मैटर करता है, वो स्कोर जो आपका मैटर करता है वो पूरी साल की परफॉर्म पे डिपेंड करता है। पूरी साल आपने कितनी परफॉर्म करी है, सबसे पहली बात। कितनी ईमानदारी से आपने पढ़ाई करी है। अगर ईमानदारी नहीं रही साल भर और सोच रहे हो 1 घंटे में नंबर आ जाए, टॉप कर जाए, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल होगा। खैर, यहाँ पे जो वीडियोस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देंगी, इतनी मैं ज़रूर जानता हूँ। लेकिन पूरी साल की ईमानदारी कितनी है वो आप पे डिपेंड करेगी। और आप जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं वो इनसे लगे भी आप अगर पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिए। बाकी जो मैंने आपको बताया है ये तो पूरी तरीके से कवर करके जाना ही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।